सब्र रखने वाला आदमी ही आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 20 अगस्त 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में कालसर्प दोष क्या है, शांत कैसे किया जाए, यही आपको बतलाने वाला हूं। और इसी के साथ में कल के दिन नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए है, कालसर्प दोष से निवारण के लिए सबसे उत्तम दिन क्यों कहा जाता है, ये सभी जानकारी आपको दूंगा। तो ऐसे में चैनल के साथ में बने रहिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है, हस्त नक्षत्र एवं चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के 9:16 से 12:16 तक है और फिर से दोपहर में 1:46 से 3:16 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज के दिन शुभ साबित होने वाला है, लाभकारी भी रहेगा। तो वहीं पर दिशाशूल दोष की अगर बात की जाए तो पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इंग्लिश में अगर कहें तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। पर अगर ज़रूरी है ट्रैवल करना, नहीं टाला जा सकता, तो घी खा करके या सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, काहल योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास के शहरों में रहते हैं और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज के दिन हम मुंबई में हैं आपसे मिलने के लिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं ज़िंदगी में उसके समाधान स्वरूप कुंडली विश्लेषण कर हम आगे का रास्ता खोज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आमने सामने बैठ कर के बात करना, आप चाहते हैं नया इन्वेस्टमेंट करना, या तो फिर अभी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्ट्रगल पे स्ट्रगल चल रहा है पर सक्सेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसे में समय बिना बात वेस्ट करने से बेहतर है कि सही रास्ता क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे में साइड में जो ये नंबर्स हैं इन पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं श्रावण के हर सोमवार पर लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया गया है। जो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और आप अपनी अगर जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए, महामंदी को देखते हुए कुछ कवच के बारे में यहाँ जानकारी आपको देना उचित समझता हूँ। सबसे पहले विवाह बाधा निवारण के लिए क्या किया जाए। कई बार उम्र जब अधिक हो जाती है और उसके बाद भी शादी नहीं होती, मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती है, घर में प्रेशर बढ़ने लगता है, आसपास के लोग अनेकों बात करते हैं। होता क्या है, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो ऑलरेडी परेशान है, डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू कर देते हैं और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हिट लेता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द जिनकी शादी नहीं हो पा रही उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। तो वहीं आपका अक्सर यह भी सवाल होता है कि कवच आज तो मैंने पहन लिया, जो मेरी समस्या थी उसका समाधान भी हो गया, फिर इसके बाद में क्या? अब इस कवच को रखूं या तो फिर साइड में कर दूं? तो ऐसे में शिव गौरी कवच दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं बात जो करते हैं वो अचानक से बहस बन जाती है, तो भी शिव गौरी कवच आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है बच्चों की। पढ़ने में आनाकानी करते हैं, पढ़ने से ज़्यादा खेल कूद, टीवी, नेटफ्लिक्स सब चीज़ों में मशगूल हैं, पर पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है।
तो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मेहनत ऐसी करते हैं कि देख करके लगता है कि बस अब सिलेक्शन इनका ही होना है, पर एग्जाम के जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो सिलेक्शन से कोसों दूर रह जाते हैं। होता क्या है, बच्चा भी परेशान तो माता पिता भी परेशान। बच्चा जो सिलेक्शन करने के लिए तैयार था, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके तैयार था, वहां पे जा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हिट लेता है, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो उठता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बच्चों को अष्टविनायक कवच धारण करवाना चाहिए। तो वहीं 18 वर्ष की आयु के नीचे अगर है, स्कूल में है अभी, तो सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात आती है आंतरिक शक्ति को जगाने की, यानी कि कुंडलिनी शक्ति। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें देख करके आप और मैं कहेंगे कि ये तो भगवान का अवतार है, ये महामानव है, महापुरुष है, सिद्ध कह करके पूजने लगेंगे। ये शक्ति है कुंडलिनी शक्ति, और कुंडलिनी जगाने पर ही ये सभी शक्तियां उपलब्ध हो पाती हैं। कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच सहायक सिद्ध होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल ट्रैवल कहते हैं, उसमें आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति कवच आपके लिए सबसे बेहतर कवच सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं पैसों की। जब लक्ष्मी की बात होती है तो अक्सर बात होती है लग्जरी की, अच्छी कमाई की, फुलफिलमेंट की। तो ये सब क्या है? जब भी आप बात करोगे लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी अकेली नहीं हम बात करते, हम हमेशा बात करते हैं 8 प्रकार के लक्ष्मियों की, यानी कि धन लक्ष्मी, पैसा भी हो, नेम ऑफ फेम भी हो, आयु भी अच्छी हो तो घर में गाड़ी भी अच्छी हो, प्रॉपर्टीज अनेक हो, और वहीं पर अपनी लाइफ पार्टनर कहने में हो, सुंदर हो, घर को समेट करके चलने वाली हो, बच्चे अच्छे हों, संस्कार वाले हों, तो वहीं घर परिवार में जिस घर में रहते हैं वहां पे हमेशा संपन्नता हो। आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर हमेशा यही सुनने को मिलता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, पैसे अभी थोड़े कम हैं। ऐसा कहने भर से इससे पहले एक उपाय करके देखिए। जल्द से जल्द इस सोमवार के दिन अष्ट लक्ष्मी कवच आप अपने लिए मंगवाइए और उसे पहनिए। आप देखेंगे कि ये जो आप कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, रुपए थोड़े कम पड़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, ये कल की बातें हो जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में है। अब बात करते हैं आज के राशि फल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए 100% पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे समय में यात्राओं से तो आपको लाभ मिलने ही वाला है, वहीं सेटिस्फैक्शन की बात कहें, रिलीफ की बात कहें, रेस्ट की बात कहें, ये सभी चीज़ें आज के दिन ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर परिवार का सुख, उनका साथ, उनका प्रेम, तो वहीं मनपसंद खाना आज के दिन ज़रूर सामने आने वाला है। व्यापारी वर्ग अगर कोशिश कर रहा है कमाने की, बाहर निकलने वाला है, चाहे यात्रा के तौर पे या फिर अपनी फैक्ट्री आज के दिन जाए, तो आज के दिन कमाई से पीछे नहीं हटने वाले। जो आप सोचते हैं वो कमाई आज के दिन आपको मिल सकती है। ऐसे समय में लोगों की अप्रिसिएशन, अच्छे दोस्तों का साथ, दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं प्लानिंग हो सकती है, तो यहाँ पर जिसे हम कहते हैं लक का साथ मिलने वाला है। आज के दिन कोशिश कीजिएगा सिल्वर रंग को इस्तेमाल करने की। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए 78% सपोर्टिव रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, तो दूसरा पैसे देते समय थोड़ा सोच समझ करके दीजिएगा। इसके अलावा टेंशन की बात आज कुछ भी नहीं रहेगी। बच्चों को लेकर के प्रेम ज़्यादा रहेगा, तो वहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी इस समय में आप सेटिस्फाइड ज़रूर नज़र आने वाले हैं। कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, उन कोशिशों को लेकर के हो सकता है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, पर इसका आपके मेंटल प्रेशर होना या फिर कहीं कुछ गलत होना, इसकी तरफ कोई इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं डॉक्टर के पास में आज के दिन जाने वाली हैं, तो
एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सही समय पर पहुँचें। तो वहीं अगर थोड़ी भी अनकंफर्टेबल चीज़ें महसूस हो रही हैं तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। चीज़ों को ये सोचना कि शायद ये सवाल पूछना सही नहीं होगा या फिर ये सवाल बड़ा ही बेहुदा है, छोटे बच्चों का सवाल है, इन चीज़ों को लेकर के पीछे मत हटिएगा। हो सकता है जिसको आप सोच रहे हैं बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही हो। यहाँ पर खर्चों से भी बचना है, तो वहीं ऐसे लोगों का साथ आपको मिल सकता है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ वो आपकी कंपनी पसंद करते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में बैठ करके समय वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव रहेगी, पर मेंटली इस समय परेशान होना पड़ सकता है। घर की स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है जहां पर डिसीजन लेने पर मजबूर किया जा सके। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध भी देखने को मिलेगा। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन खुद का भी अब घर वालों पर निकालते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर मन मुताबिक चीज़ों का होना थोड़ा कठिन लग सकता है, पर कोशिश कीजिएगा कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उस समय में घर से बाहर निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर दोस्तों के साथ में बैठ करके अपने मन की बात कर लेना या फिर ड्राइव पे निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर सोच समझ के गाड़ी चलाइएगा। यहाँ पर संडे को फन डे तो नहीं बना पाएंगे, पर कम से कम कोशिश ये ज़रूर कर सकते हैं कि बैकलॉग जो है काम का, घर के परिवार के कोई ऐसे काम हैं जो करने थे पर अभी तक समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो आज के दिन थोड़ा समय निकाल करके उन कामों को आज के दिन स्ट्रैटेजिकली करना ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में खुद की सेहत को लेकर भी थोड़ा सावधान रहें। तो माता जी के साथ में बात करते समय या फिर कुछ भी कहते समय सोच समझ के कीजिएगा बातें, हो सकता है कि आपका मजाक उनको चुभ जाए। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 85% पॉजिटिव रहेगी। अच्छी शॉपिंग हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर के खास तौर पे इस समय में घर में बातचीत हो सकती है, नई गाड़ी के परचेज की बातचीत हो सकती है। तो उसके लिए पहले ही अपने पॉइंट्स जो हैं या टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसको तैयार रखिएगा कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, ताकि घर के मुखिया के सामने जब जाएं, यानी कि पिताजी के सामने, तो बात करते समय लगे कि कुछ मैच्योरिटी के साथ में कुछ सोच समझ करके ये बात कर रहा है। ऐसे समय में बहुत इमोशनल भी नज़र आएंगे, तो दोस्तों के साथ को इस समय के लिए तरसने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों को कॉल इस समय में ज़रूर लगा करके हालचाल ही पूछ लें, तो अपने आप ही काफ़ी मन में जो बातें हैं घर कर बैठी हैं, परेशान कर रही हैं, उससे राहत मिल जाएंगी। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा, अगर फैक्ट्री जाते हैं, अपने शॉप पे जाते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आज के दिन फल प्राप्त हो सकता है, कमाई अच्छी हो सकती है। तो वहीं इन्फ्लुएंशियल लोग कहें या फिर किसी सेलिब्रिटी स्टेटस के आदमी के साथ में मेल मुलाकात होना, अपना प्रमोशन हो जाना, ये संभव होता हुआ नज़र आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। डिसरिस्पेक्ट किसी से भी नहीं लेनी। कोई मस्ती मजाक करते हुए भी कोई ऐसी चीज़ कह दे जिसके कारण अपमानित महसूस करें, तो वहीं पर उसको सुधारना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, डिसीजन लेने में आज के दिन परेशानी ज़्यादा आ सकती है। कहीं ना कहीं ये कहें कि चंद्रमा कमज़ोर है आज के दिन, इस कारण डिसीजन लेने में बहुत परेशानी आएगी। करें या ना करें, कैसे करें, हर चीज़ को लेकर के डाउट आज के दिन बहुत ज़्यादा घेरे रखेगा। तो वहीं घर परिवार वाले लोगों के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप इरिटेशन ज़्यादा जताते हुए नज़र आ सकते हैं। पर अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए इस समय में, तो ये कह सकता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ कहें या फिर कोई अच्छी आउटिंग इस समय में प्लान हो सकती है। मन की बात कहने के लिए एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर रोमांस की बात कहें तो वो भी इस समय में आपके जीवन में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर भाग्योदय कारक स्थिति भी कही जा सकती है कि आज के दिन लक का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। कई ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है, चाहे हम कहीं घूमने ही जा रहे हैं, पर वहां पर ऐसे किसी इंसान का मिल जाना जो आपके काम निकलवा दे, या तो फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां पर ऐसी मिल जाए इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में, जो दोस्ती करके आपका काम निकलवा दे, तो आपके लिए तो बेहतर ही कहा जाएगा। यही कहा जाएगा कि भाग्य का साथ था तो वो मिल गए और उन्हों के साथ में दोस्ती होकर के काम आपके बन गए। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी, तो वर्क प्रेशर बड़ा ही कम रहने वाला है। कलीग्स के साथ में मस्ती मजाक करना, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सभी करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे इस समय में जो भी व्यापारी वर्ग है, अगर कमाई के लिए बाहर निकले तो कमाई आज के दिन शानदार होने वाली है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए अगर काम करता है, या तो फिर कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन जूम मीटिंग्स करते हैं या तो फिर कंसल्टेशंस देते हैं। कई इंश्योरेंस की कंपनीज के जो हेड्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ फॉरेन की कंपनीज को देते हैं, तो इस समय में उनको अलाइन करके आज के दिन अच्छी खासी कमाई हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में यात्रा करने से बचना है, तो वहीं खाने पीने पर बड़ा ध्यान देना है। अपने गुस्से पर इस समय में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। लाल कलर का खास तौर पे आज के दिन आपको परहेज़ करना चाहिए है, जो पुरुष हैं उनको। अब बात हो खर्चों की, तो इस समय में सोच समझ करके किए हुए खर्चे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, तो लग्जरी की प्राप्ति की तरफ अगर आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड है स्वाइप कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ये परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। तो वहीं खर्च करने के बाद में गुस्सा भी आएगा, तो सामने जिसके लिए शॉपिंग की है उसको गिनाते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, कहीं ना कहीं घर परिवार वालों के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में ही गुस्सा जाहिर करना, ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, और इस समय में कमाई के स्रोत नए ढूंढने की कोशिश ये सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली है। लोग कई बार कहते हैं कि संडे के दिन कौन सी कोशिशें होगी। ये वो माइंडसेट वाले हैं जिनके लिए सैलरी पूरी है, चिंता की बात नहीं है, जीवन में आगे कुछ करना नहीं है। पर जो इंसान ये सोचता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज हर रोज़ ढूंढता है, चाहे दिन हो या रात, हर रोज़ ढूंढता है। आज के दिन ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपना अकाउंट बना लेना या फिर किसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना, ट्यूटर्स रख करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे घर में खुशहाली भी रहेगी, तो नए स्किल सेट्स डेवलप करने में भी आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। सेहत के तौर पे आज के दिन कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को लेकर के परेशान था, चाहे वो हो सकता है कि आपके ऑफिस की ज़मीन है या फिर रेंटेड स्पेस है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जो उत्पन्न हो रखी थी, उससे इस समय में लीगली आप सॉल्व कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। इसके कारण रिस्पेक्ट मिलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी जताने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना, स्पीकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इंटेलेक्चुअल तरीके से आप बातें करने वाले हैं तो लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे, तो वहीं अप्रिसिएशन भी प्राप्त करने वाले हैं। इस समय में अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड के साथ में अगर घूमते हैं आप, यानी कि फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो दोस्त का दोस्त कोई है जिसके थ्रू आपको कोई काम करवाना है, आज के दिन उनको इम्प्रेस करने के लिए भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी कोशिश सफल हो सकती है। ये मीटिंग ज़ाया नहीं जाएगी। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, परिवार का साथ कहें, कहीं ना कहीं पिताजी का यहाँ पर प्यार आज के दिन ज़रूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की।
9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में सबसे पहले बता दूं, जो भी यंगस्टर्स हैं आज के दिन पार्टी के लिए निकलने वाले हैं, दोस्तों के साथ में घूमने निकलने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं, बहुत सोच समझ करके चलिएगा। पुलिस के द्वारा आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है या कोई ऐसा घटनाक्रम बैठ सकता है जिसके कारण आपके नाम पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाए। कई बार देखा जाता है कि न्यूज़पेपर्स में सिर्फ जो गलती करता है उसका नाम नहीं आता, फलान जी पुत्र श्री ये करके पिताजी का भी नाम साथ में लिखा जाता है। तो मैं नहीं सोचता कि आप जो है वो चाहते होंगे कि आपकी गलतियों का भुगतान आपके पिताजी करें। तो ऐसे में सोच समझ करके आज के दिन कदम उठाने की ज़रूरत है। कैसी कंपनी के साथ में उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ में है, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चलिएगा। तो वहीं पे जहाँ कहीं ऐसा लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बहुत क्रोधित हो रहे हो, कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा घातक बन सकती है, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा आज के दिन। यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 25% सपोर्ट की है। इसके कारण गुस्सा कहें, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कहें, गलत सोच कहें, ये आज के दिन हावी होने वाली है। तो डिप्रेसिव थॉट्स भी बड़े ही आज के दिन आएंगे। कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ पर डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवरऑल टाइम लो जाने वाला है। तो वहीं हेल्थ पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कई बार होता है कि जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तो सोता ज़्यादा है। आज सोने के बावजूद भी रिफ्रेश्ड फील नहीं करेंगे। काम करना है पर थकान ज़्यादा है। ये थकान मस्तिष्क की है, शारीरिक नहीं है। और इसके कारण कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आज रविवार का दिन है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके, या ये कहूँ जब भी उठ सकते हो, उठ करके सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इससे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में सोच समझ करके लोगों की कंपनी सेलेक्ट कीजिए और बात बहुत सेलेक्टिव कीजिएगा। अक्सर होता है कि हम मन की बातें बड़े ही आराम से कर देते हैं, हर किसी को कह देते हैं। उससे आपको इस समय में बचना चाहिए। कई बार हम जो करने वाले हैं उसकी प्लानिंग पहले ही बता देते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है। हम मानते नहीं हैं, पर अक्सर है कि दूसरों की जेलसी हमारे काम को इफेक्ट करती है। वही चीज़ आज के दिन देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग लेन देन का जो काम करने वाले हैं, ऑफिस के अंदर ही कोई ना कोई काम जो है वो होना चाहता है, या मशीनरी परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट्स करने वाले हैं, तो आज का दिन बड़ा ही शुभ कहूँगा। ऐसे समय में कोई भी नए काम की शुरुआत करने से आपको ज़रूर बचने के लिए कहूँगा, या ये कहूँगा समय पॉजिटिव ज़रूर है, पर इस समय में प्लानिंग अच्छे से कर लेना, रिटर्न हर चीज़ को रख लेना, लीगल जो भी चीज़ें होती है, बाउंडेशंस, वो सब क्रिएट करके फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं, फिर वो चाहे रेंटल प्रॉपर्टी को परचेज करने की बात हो, या फिर किराए के घर में जहाँ रहते हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करने का सोच रहे हैं, तो उस तरफ आपका कहीं ना कहीं जो प्रयास है, लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सामने जिनकी प्रॉपर्टी है उनसे बात कर रहे हैं, इस समय में आपको सफलता कुछ हद तक वहाँ पर मिल सकती है। पर इससे ज़्यादा सफलता की जब बात कहेंगे तो धनु राशि का चंद्रमा आने पर आपको कोशिश करनी चाहिए आज के दिन कान में बात छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। कालसर्प दोष क्या है और उसे शांत कैसे किया जाए। सीधे तौर पे सबसे सिंपलिस्टिक मैनर में अगर समझाया जाए तो राहु और केतु एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट होते हैं, और इनके बीच में ही सभी ग्रह अगर आ जाएं तो इसे कहते हैं कालसर्प दोष। यह आपकी कुंडली में बनता है। लेकिन यह योग पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि कालसर्प दोष पहले भी हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि नए जमाने की ये कोई दोष बना है या उत्पन्न हुआ है, पहले भी था। पर इसका कारण अगर आप देखोगे तो आप अचंभित हो सकते हो। राहु की वस्तुएं यानी कि आविष्कार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए ये, और केतु की रफ्तार। आज हर चीज
बिजली से चलती है और जीवन की रफ्तार तेज होती जा रही है। अब अगर हम घातक जानवर को पालेंगे और उसका भरण पोषण करेंगे तो एक ना एक दिन चोट देगा ही। फिर वो चाहे कितना भी अच्छा कुत्ता क्यों ना हो, एक दिन अपने मालिक को जरूर काटता है। एक सांप हो जिसको हर रोज दूध पिलाया जाए, पर एक दिन वो डसता ही है। इसी तरह राहु और केतु को खूब बल दिया जा रहा है और सौम्य ग्रह का प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। आज की जनरेशन में कितने ऐसे लोग होंगे जो बेसन, मक्का, बाजरा, मक्खन, दही, दूध इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सौम्य ग्रह और राहु केतु को नियंत्रित करने वाली पावर है। आप इसको चाहे बैलेंस्ड आहार कहें या फिर अपने ग्रहों को मजबूत करना। बाजार में फास्ट फूड सेंटर्स में आप जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, हर चीज खाते हैं जो गैस एसिडिटी को तेज करती है। यह भी प्रतिकूल राहु का रूप है। गाड़ी की रफ्तार तो तेज ही होती है, उससे नीचे पैर नहीं रखते। अगर थोड़ा पैदल चलें तो वो खाया हुआ जो आपने है फास्ट फूड है वो पच सकता है, खून का दौरा संतुलित हो सकता है। पैदल चलने भर से, दौड़ने से मंगल मजबूत होता है जो राहु को कंट्रोल करता है। अब हांफने से सांस तेज होती है, बहुत ज्यादा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बृहस्पति मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कालसर्प दोष निवारण करवाते हुए फौजी शायद बहुत ही कम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कसरत करके मंगल को, बृहस्पति को, चंद्रमा को बहुत मजबूत कर लिया है। जहां राहु केतु की नहीं चलती, इसलिए वो शांत रहते हैं। कुंडली में अगर मंगल को स्ट्रांग कर लिया जाए तो ये शनि, राहु, केतु इन तीनों को शांत रख सकता है। कहा जाता है कि सेनापति है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। देव गुरु बृहस्पति हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के मित्र हैं बृहस्पति। जब खून में हीट बढ़ती है या फिर गर्मी बढ़ती है, गर्मी आएगी तो सांस तेज हो जाएगी, पसीना आएगा, और जब हम थके हुए होंगे फिर ठंडी हवा लगेगी तो पसीना सूखेगा, मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा आप सभी करते होंगे, जिम भी जाते होंगे, रनिंग पे भी जाते होंगे, बैडमिंटन, टेनिस जो भी खेलते हो। पसीना जब सूखना शुरू करता है, ठंडी हवा लगती है, तब सुकून तो मिलता ही है और सांस में अपने आप ही हल्कापन भी देखने को मिलता है। बस इसी तरीके से मंगल सहायक सिद्ध हो जाता है। असली उपाय अगर देखा जाए राहु और केतु या तो फिर कालसर्प दोष के लिए, तो यही है कि शनि को सांप और राहु को सांप का फन ये सोच लीजिए, केतु को सांप की पूंछ मान लीजिए। सांप को नेवला भी मारता है जो सूर्य का प्रतीक है, और गरुड़ भी मारता है। तो दोनों के स्टैचू अगर आप अपने घर में रख लें तो कालसर्प दोष से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कालसर्प दोष के कारण जिंदगी में स्ट्रगल, खुद का हक ना मिल पाना, घर में कलेश, ये सभी सिचुएशंस देखने को मिलती है। पितृ दोष देखने को मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि हर चीज होते हुए भी उसको भोग ना पाना, पैसे कमाने के बावजूद लग्जरी एंजॉय ना कर पाना, कितना बड़ा पनिशमेंट खुद के लिए है। आप कल का एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के दिन नाग पंचमी है और नाग पंचमी पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम अगर आपको आज के दिन करना है तो कालसर्प शांति यंत्र या फिर अंगूठी या पेंडल अब जल्द से जल्द नंबर पे संपर्क करके अपने लिए मंगवा लीजिए, उसको धारण कीजिए, ताकि कुछ हद तक आपको राहत जरूर मिलेगी। कालसर्प यंत्र की पूजा करके मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिल सकती है। पेंडल या अंगूठी अपने शरीर पर धारण करने से आपको राहत मिल सकती है। बात इतनी सी है कि संघर्ष के साथ में परेशान होते होते अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। सफलता कोसों दूर लगती है, शायद संघर्ष करते करते सफलता मिले या ना मिले उसकी भी गारंटी नहीं है। कितने ही ऐसे लोग मैंने देख लिए हैं अपने सामने, कुंडली लेकर के आते हैं, जिंदगी में बहुत मेहनत किया हूं पर हाथ में कुछ नहीं आ रहा। कुंडली में दोष हैं, उसका उपाय कुछ करना नहीं है, ज्योतिष में विश्वास करना नहीं है, पर कुंडली आकर के दिखा जरूर लेनी है। रत्न मैं पहनूंगा नहीं, मेरे प्रोफेशन के साथ में सूट नहीं करता।
पेंडल मैं पहन नहीं सकता, मेरी पर्सोना के साथ में नहीं जाता, कवच धारण नहीं कर सकता, मैं मॉडर्न जमाने का हूं। तो मॉडर्न जमाने में रह करके परेशानियां जो है कुंडली की, वो तो बहुत पुरानी है। अब उनका उपाय मॉडर्निज्म के साथ में अगर सोच के चलेंगे तो शायद संघर्ष करते करते ही इस जीवन को बताना पड़ सकता है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं, ना ही किसी को दोषी ठहरा रहा हूं। मैं बस ये समझा रहा हूं कि अपनी संस्कृति से दूर जाते जाते किसका भला कर रहे हो और किसका नुकसान कर रहे हो, बस इतनी सी बात समझ लो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।